भारत वो देश है जहां सिस्टम के सताए लोगों की कमी नहीं है। सरकारी दफ्तर के बाबू से लेकर पुलिस तक और पुलिस से लेकर बड़े बड़े मंत्रियों तक यहां अपना काम कराने के लिए अंडर द टेबल पैसे देकर सिस्टम को खुश करना पड़ता है। रिश्वत, सिफारिश, घूस, ये शब्द हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। शायद अब फर्क भी नहीं पड़ता। ट्रेन का टिकट हो या पासपोर्ट, अस्पताल में बेड हो या सरकारी योजना का लाभ, कहीं ना कहीं पैसे की बोली लगती ही है। ऐसे में अचानक खबर आती है कि ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की नई रिपोर्ट करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 के मुताबिक भारत में भ्रष्टाचार कम हो गया है। सच में यकीन करना मुश्किल लगता है ना? चलिए इस रिपोर्ट को थोड़ा करीब से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर माजरा क्या है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 10 फरवरी 2026 को अपनी करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2025 जारी की। ये रिपोर्ट दुनिया के 182 देशों में पब्लिक सेक्टर में भ्रष्टाचार की धारणा यानी कि परसेप्शन पर आधारित है। स्कोर 0 से 100 तक होता है। 0 मतलब बहुत ज्यादा करप्शन और 100 मतलब बिल्कुल साफ। अब यहां भारत का स्कोर 39, पिछले साल से 1 अंक का सुधार। अगर रैंक की बात करें तो 182 देशों में जहां सर्वे किया गया उनमें से 91 बार यानी 91, पिछले साल 92 था और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 96 भी था। लेकिन 2025 में सुधार के साथ 91 हुआ। ग्लोबल औसत की अगर बात करें तो 42, जो अब तक का सबसे निचला है। सबसे कम भ्रष्ट देशों की अगर हम बात करें तो डेनमार्क टॉप पर है। और अगर सबसे ज्यादा करप्टेड देश की बात करें तो दक्षिण सुदान, सोमालिया जैसे देश। रिपोर्ट कहती है कि भारत में पिछले 3 सालों में रैंकिंग में थोड़ा थोड़ा सुधार हुआ है। 2023 में 93वें नंबर पे था, फिर थोड़ा नीचे आया और अब 91 पर। यूरोप और अमेरिका में भ्रष्टाचार का परसेप्शन बढ़ रहा है। ब्रिटेन टॉप 20 से बाहर हो चुका है और अमेरिका का स्कोर भी काफी गिरा है। फ्रांस, इटली जैसे देशों में भी गिरावट दर्ज करी गई है। सिर्फ जर्मनी में सुधार हुआ है। चीन 43वें नंबर पर कंटिन्यू बना हुआ है। लेकिन ये सुधार कैसे और ये कितना भरोसेमंद है? रिपोर्ट्स परसेप्शंस पर आधारित हैं, यानी एक्सपर्ट्स और बिजनेसमैन लोगों की राय पर। यह असली भ्रष्टाचार के केस नहीं गिनती, बल्कि लोगों की सोच को मापती है। सर्वे में फैक्टर देखे जाते हैं: राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता, इंस्टीट्यूशंस की स्वतंत्रता, नगद भुगतान की जरूरत, पत्रकारों पर हमले या फिर दबाव। भारत में कुछ डिजिटल सुधार भी हुए हैं, जैसे डीबीटी, यूपीआई, ई गवर्नेंस। इनकी वजह से छोटे मोटे कामों में अब रिश्वत नहीं लगती। लेकिन बड़े स्तर पर जैसे टेंडर, लाइसेंस, पुलिस, न्याय, वहां वही पुरानी कहानी है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि दुनिया में नेतृत्व की कमी, ध्रुवीकरण, युद्ध और क्लाइमेट क्राइसिस से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भारत में भी पत्रकारों पर खतरा बना हुआ है। तो क्या भारत सच में सुधर रहा है? जवाब थोड़ा बहुत हाँ, एटलीस्ट कागजों पर तो। लेकिन ग्राउंड पर आम आदमी के लिए रोज की जिंदगी में भ्रष्टाचार अभी भी जिंदा है। 39 का स्कोर बेहद खतरनाक है, मतलब अभी भी बहुत दूर जाना है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है? क्या भारत जल्द ही और सुधार करेगा? यहां भ्रष्टाचार कम होगा या यथास्थिति बनी रहेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी ताजा अपडेट्स पाने के लिए TV9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।